और इसे ज्ञान विज्ञान योग के रूप में भी जाना गया। और मुख्य रूप से 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक का जो ये षटक है, 6 अध्याय हैं, यह षटक भक्ति योग प्रधान है। भगवान के साथ हम सब की भक्ति प्रभु से जुड़ सके और हम उनकी कृपाएं पा सकें, यह महत्वपूर्ण संदेश मुख्य रूप से इन 6 अध्यायों में है। इसलिए सर्वव्यापी, सर्वंतर्यामी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के स्वरूप का दिग्दर्शन कराते हुए भगवान श्री कृष्ण जो संदेश देते हैं, एक सार रूप में हम 7वें अध्याय का संदेश समझने का प्रयास करते हैं। भगवान की जो निर्गुण सत्ता है, ध्यान करने वाले लोग, पूजा करने वाले लोग निर्गुण स्वरूप की जब पूजा करना चाहते हैं, सर्वव्यापी, वह जो अगोचर है उसको क्योंकि हम देख नहीं सकते, तो व्यक्ति किसी आकार के माध्यम से, मूर्तमान जगत के माध्यम से उस अमूर्त तक पहुंचना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में ये दर्शाया गया कि भगवान के स्वरूप को आप सगुण रूप में भी समझने की चेष्टा करें। वह सगुण साकार क्या हो सकता है, तो उसे दर्शाया गया कि यह विश्व रूप परमात्मा का वह रूप है जिसे आप साकार रूप मानिए। इसलिए विश्व आत्मा के रूप में भगवान को अनुभव करें। समझने वाली बात यह है कि हम सभी लोग आकार प्रकार की दुनिया में रहते हैं। इसलिए जब भी हम किसी चीज की कल्पना करते हैं या कोई शब्द बोला जाता है, तो कोई भी शब्द, कोई भी ध्वनि हमारे कानों से हमारे अंतःकरण में जाते ही, मस्तिष्क में जाते ही वो एक आकार लेती है कि ये क्या चीज है। कोई भी ध्वनि, अगर हम घंटा ध्वनि की बात करेंगे, घंटे की कोई आवाज है या शंख की आवाज है, तो वो सुनने के साथ ही हमें मस्तिष्क में शंख का या घंटे का आकार, उसका चित्र बनने लगता है। हम कोई भी शब्द सुनते हैं, प्रत्येक शब्द के चित्र बनते हैं मस्तिष्क में। अगर पानी कहा जाए तो पानी मतलब कौन सा पानी, जो पीने वाला है या फिर जो नहाने वाला पानी है, सरोवर का पानी है, नदी का पानी है, कुएं का पानी है, या फिर समुद्र का पानी है, या आकाश से बरसता हुआ पानी है। अनेक अनेक चित्र सामने आते हैं। बुद्धि निर्णय करती है कि ये वाला नहीं, ये पानी। गंदे नाले का पानी भी हो सकता है, पानी तो पानी है, लेकिन मस्तिष्क में अनेक चित्र बनने के साथ इतनी तेजी से बनते हैं कि आपका मस्तिष्क और मन केंद्रित हो जाता है। बुद्धि निर्णय कर देती है तुरंत, ये वाला नहीं, ये वाला पानी। पीने के लिए अगर मांगा गया है पानी, तो आप सोचते हैं फिल्टर वाटर मिलना चाहिए। हाथ वाथ धोने हैं तो कोई भी पानी जो मतलब सामान्य नल से लिया गया, उससे भी काम चल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि सब चीजों के आकार आपके मस्तिष्क में बनते हैं। इसलिए आपने संसार में चीजों के साथ नाम जोड़ दिए। इसलिए संसार को बोलते हैं नाम रूपात्मक जगत, जिसमें हमने नाम रखे हुए हैं और जिसके रूप हैं, आकार हैं। इस तरह का ये जगत है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु का नाम रखने की कोशिश करता है, उस नाम के साथ उस रूप को जोड़ देता है। इसलिए पहले रूप आता है, फिर नाम आता है। इसलिए ए जरूर आप बोलेंगे, लेकिन
ए बोलते ही ए फॉर एप्पल आकार दिखा देंगे, ए का आकार भी साथ दिखाएंगे और एप्पल के साथ उसे जोड़ देंगे। बाद में एप्पल को गायब कर दिया जाएगा और ए अक्षर जो है उसका आकार जो बना हुआ है वह आकार आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगा। आंखों से जब आप देखते हैं, मस्तिष्क में अनुभव करते हैं, तो उसके बाद में फिर आप कभी भी बड़े हो जाएं तो ये नहीं कहेंगे ए फॉर एप्पल, तब तो आपकी भाषा के साथ वो शब्द जुड़ जाएंगे। लेकिन जब किसी को फोन पर आप लिखवा रहे होंगे तो व्यक्ति जो है कोई भी नाम सुनता है, तो जैसे आपने कहा फरीदाबाद, तो एफ से बनता है फ्लावर वाला, तो आप उसको साथ में जो है कोई और अक्षर या कोई नाम जोड़ के बताते हैं कि ये वाला, कभी आप कुछ और समझ लें। पलावर, फ्लावर, ये पलावर नहीं फ्लावर है, फरीदाबाद है, फरीदाबाद नहीं है। तो लिखने में जो है व्यक्ति ठीक स्पेलिंग लिख सके तो फिर हम लोग जो है कुछ और आकार साथ जोड़ देते हैं जिससे स्पष्ट हो जाए। तो कुल मिलाकर देखा जाए संसार नाम रूपात्मक है और हम चित्रों की भाषा में समझते हैं, इसलिए भगवान की तरफ जाने के लिए भी प्रारंभिक रूप यही रखा गया कि आप आकार से, मूर्तिमान जगत से अमूर्त को पुकारें, अमूर्त की तरफ जाएं। ये शुरुआत के लिए तो ठीक है, लेकिन बाद के लिए ठीक नहीं है। बाद में तो जब भी आप भगवान की आराधना करने के लिए मंदिर में खड़े होंगे, भगवान के स्वरूप का दर्शन करेंगे, तो दर्शन करते करते आंखें बंद, पहले दर्शन किए, देखा, फिर आंखें बंद किए। आंखें बंद करते ही फिर भी आपके मन में एक चित्र आता है, उस स्वरूप को आप देखेंगे, उसे देखते फिर उसे ज्योतिर्मय रूप में देखेंगे, फिर आप उसे अनुभव करेंगे कि यह वह सत्ता है जो सर्वव्यापी, सब जगह मौजूद है। मैं उसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, जो घट-घटवासी अंतर्यामी सर्वव्यापी है, मैं उसी की शरण में हूँ। और आंखें बंद करते हुए जैसे आप ध्यान में जाएंगे तो नाम रूप सब गायब हो जाएगा और आप परम सत्ता के साथ आकार प्रकार की दुनिया से भी अलग हटकर, कल्पना की दुनिया से भी हटकर शांत अवस्था में एकाकार हो जाएंगे। तब आप निर्गुण, जो निराकार स्वरूप है, उससे आपका आत्मा जुड़ जाता है, आपका चैतन्य जुड़ जाता है। जैसे आप उससे जुड़ जाते हैं तो ध्यान रखिए, उस समय मांगने की भी बात नहीं रह जाती, आप बस उससे संयुक्त हो जाते हैं और उसकी कृपाएं आपके अंदर आने लग जाती हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है कि किसी भी पूजा के साथ आप परमात्मा से तादात्म्य बना लें, उसमें लीन हो जाएं। जब तक आप लीन नहीं होते, बाहरी रूप देख रहे हैं तो आप बाहर खड़े हैं। जब तक आकार प्रकार आपके मस्तिष्क में है तब भी आप जगत में ही खड़े हैं। जैसे सारी चीजें आपके अंदर से गायब हो जाती हैं और आप शांत सहज होकर बिना किसी कल्पना के उस कल्पनातीत परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, तो वहीं से फिर वह आपके अंदर आने लगता है। इसलिए शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण ने विश्वात्मा स्वरूप को दर्शाते हुए फिर आगे कहा, मैं अशरीर का शरीर इस रूप में हूं कि तुम पानी को देखते हो, उस पानी में रस में हूं। सूर्य चंद्र में मैं तेज हूं, आकाश में मैं ध्वनि हूं, वेदों में मैं ओंकार हूं। मतलब सारे वेद जिस ध्वनि को पुकार रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, आखिर में तुम उस ज्ञान के द्वारा ध्यान में जाते जाते जो अंतर में गूंजने वाला नाद ओंकार है, उससे जुड़ जाते हो। इसलिए समस्त वेदों का ओंकार परमात्मा ही है। तुम मुझे उस रूप में अनुभव करो। मतलब आकार से चले थे और निराकार से जुड़ गए। तो इसलिए उन्होंने एक विश्व रूप दर्शाते दर्शाते परमात्मा के उस रूप को समझाने के लिए संदेश दिए
अग्नि में मैं प्रकाश हूं, मिट्टी में सुगंध हूं, प्राणी मात्र का जीवन मैं हूं, तपस्वियों का तप हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि हूं, बलवानों का मैं ही बल हूं। तुम जिस भी रूप में किसी बलवान को देखते हो, बलवान के अंदर जो शक्ति है उसका बल है, उस शक्ति को तुम मेरी शक्ति अनुभव करो, अर्थात मुझ शक्ति स्वरूप को, शक्ति स्वरूप को याद करो। परमात्मा के प्रत्येक जितने भी पदार्थ हैं, यह पंचभूत, इनकी शक्तियां कितनी अद्भुत हैं। वायु की, जल की, अग्नि की, सारे ही पंचभूतों की शक्तियां साधारण शक्ति नहीं, बहुत बड़ी शक्ति है। थोड़ा सा पानी भी जब अपना भयंकर रूप धारण करता है तो कितना भयंकर हो जाता है। मनुष्य उसके सामने ठहरता ही कुछ नहीं। हम लोगों ने कितने भी बड़े कंक्रीट के बड़े बड़े पुल बना रखे हैं, मजबूत सड़कें बना रखी हैं, बड़े बड़े मकान बना रखे हैं। पानी जैसे ही आता है वो पुल को ऐसे कागज की तरह बहाकर ले जाता है। जैसे कोई समुद्री तूफान आता है, गांव के गांव देखते देखते गायब हो जाते हैं। जब हम लोगों ने साउथ में, आपने बहुत पहले सुना होगा कि समुद्री चक्रवात आया था, तो कृष्णा जिले में, आंध्रा में, हमारे बहुत सारे लोग जो है वहाँ सेवा करने के लिए पहुंचे थे। बहुत लोग गांव के गांव तबाह हो गए थे। तो यहाँ से हमने एक दल भेजा। पता लगा वहां जाकर के गांव के गांव खत्म हो गए, गांव की निशानी खत्म हो गई। एक व्यक्ति बचा हुआ था, उससे जो है अखबार वाले इंटरव्यू ले रहे थे, तो हमारे लोग भी वहां सामने खड़े थे। वो बचा, तो उससे पूछा कि कैसे बचे। उसने कहा कि मैं खड़ा हुआ था तो मैंने देखा इतनी ऊंची दीवार पानी की कि जैसे 3 मंजिल का मकान कोई हो, इतनी ऊंची लहर चली आ रही है और तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही है कि मैं उसको देख रहा हूं और तेज हवा चल रही है। तो एक ताड़ का वृक्ष हवा के कारण एकदम नीचे झुका हुआ था। हवा तेजी से उसको झुका रही थी कि मुझे लगा कि बचने का यही रास्ता, मैंने ताड़ को पकड़ लिया। अब ताड़ को, झुके हुए ताड़ को पकड़कर मैं लटक गया और उससे अपनी टांगे भी उसी को तने में लगा दी, हाथों से भी पकड़ करके बंदर की तरह मैं चिपक गया उससे। अब हवा जैसे ही कम होने लगी तो पेड़ सीधा होने लगा, पानी नीचे बह रहा है कि मेरे सामने देखते देखते पूरा गांव सब गायब हो गया कि जैसे कोई सपना हो। और उसके बाद वो कहता है कि मैं वैसे ही ऊपर टंगा हुआ हूं और नीचे से लोग जो है वो सारा गांव तबाह होता हुआ देख रहा हूं। कि उसके बाद जैसे पानी उतरा कि सब लोग यहां सहायता करने आए, फिर मैं उतर के आया नीचे, तो बस मैं ही बचा हूं। आप जरा सोच के देखिए कि एक परमात्मा का पानी ही थोड़ा भयंकर रूप धारण कर ले, तो ये मनुष्य है क्या? ये तो एक छोटे सी हल्की सी चोट लगने पर भी इसकी जिंदगी कुछ नहीं बचती। एक छोटा सा क्लॉट जो है वो आकर के मस्तिष्क में बैठ जाए, जो खून का दौरा ऊपर जाते जाते कोई थक्का जम जाए अंदर, उससे या तो ब्रेन हेमरेज होता है या आधा शरीर जो है लकवाग्रस्त हो जाएगा व्यक्ति, मुंह लटक जाएगा, बोलना चाहता है वो बोला नहीं जाता, उसकी आंख ऐसे खुली रह जाएगी। मनुष्य अपने आप में बहुत ही कमजोर है, शक्तिशाली है परमात्मा। तो भगवान ये कहते हैं कि किसी बलि को देखो तो तुम्हें बलि व्यक्ति को, बलवान को देखने के बाद उसकी शक्ति तो समझ में आएगी, लेकिन उसकी शक्ति को देखते देखते तुम मेरी शक्ति को अनुभव करो कि मैं शक्तियां दे रहा हूं मनुष्य को, लेकिन मेरी शक्ति पूरी जगह विराजमान है, पूरे संसार में फैली हुई है। इसलिए शक्तिशाली भी भगवान, उसे कहा जाता सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान वह होता है जिसे कभी भी किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती।
मनुष्य कोई भी कितना भी बलवान क्यों ना हो, उसको सहारा चाहिए, उसकी सहायता करने वाला होना चाहिए, तभी उसका काम चलता है। लेकिन परमात्मा ही तो एक ऐसा है जिसे कभी भी किसी सहारे की साथ की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपना काम करने में उसकी व्यवस्था इस तरह से काम कर रही है, किसी का सहारा लेने की उसको जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ये 7वां अध्याय, क्योंकि मैं इसका सार समझाने लगा हूं तो आपको ये समझ आए कि किस तरह से लेके चले वो। उन्होंने ये समझाया कि बलवानों के का बल मैं हूं और बुद्धिमानों में जो बुद्धिमत्ता है, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं, उनकी बुद्धिमत्ता मैं हूं। और बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता को जब ध्यान में लाओगे तो फिर ये समझना कि इस दुनिया में जो बुद्धिमत्ता है वो सब मेरी देवी है या मेरा रूप ही है। जरा सोच के देखिए, उस बुद्धिमत्ता के द्वारा किस तरह से भगवान ने एक छोटे से बीज के अंदर भी कहां वह शक्ति भरी है जो बीज को तोड़ने पर भी नहीं पता लगती, जो उसके अंदर है वो जो उगती है। बीज को भून दिया जाए तो बीज का आकार प्रकार तो वही है, लेकिन वो शक्ति कहां चली जाती है? उगता नहीं फिर बीज, शक्ति उससे अंदर से चली गई। और जब उगता है, बीज को भूना ना जाए तो कितना विशाल वृक्ष बन जाता है। आप अपने आसपास कहीं पर भी बरगद के पेड़ को देखना, उसके फलों को देखना, उस फल को तोड़ करके उसके अंदर के एक बीज को देखना। उसका बीज इतना छोटा सा है, इतने छोटे से बरगद के बीज में इतना बड़ा वृक्ष छिपा पड़ा है। कलकत्ते में जो पेड़ है बरगद का, उस पेड़ का विस्तार सोचिए, उससे कहते हैं कि सैकड़ों साल पुराना वृक्ष है। उसके नीचे 500 लोग बैठ सकते हैं, इतना बड़ा है। अब वो भी अगर देखा जाए तो एक छोटे से बीज से ही तो इतना बड़ा रूप लिया उसने। इतनी कुछ शक्ति छोटे से बीज में जिसने छिपा रखी है, तो उस परमात्मा की बुद्धिमत्ता और उसका प्रबंधन और उसकी व्यवस्था कितनी अद्भुत है। तो श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि इस पूरे संसार में बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता, बलियों का बल मैं हूं, तपस्वियों की तप शक्ति वह मैं ही हूं, और प्राणी मात्र के अंदर जो जीवनी शक्ति है वो मैं ही तो हूं। इस रूप में तुम मुझे अनुभव करो, मतलब भगवान को इस रूप में अनुभव करो कि ये उसका विश्व रूप है। फिर कहा सब जगह मैं हूं और सब मेरे आश्रय में है, सब मुझ पर टिका हुआ है, लेकिन मैं उनमें हूं, वो मुझ में, मतलब मैं उनमें हूं, मैं उनमें नहीं हूं, मतलब वो मेरे में है। सब मेरे आधार से टिके हुए, मेरे आश्रय से टिके हुए, लेकिन मैं उनके आश्रय से नहीं टिका हुआ हूं। मतलब सबको तो मैं सहारा दे रहा हूं, मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं है, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। मैं दुनिया को अपने अंदर टिकाए हुए हूं, सबका आधार बन गया हूं, लेकिन मुझे टिकाने वाला कोई नहीं और मुझे आवश्यकता भी नहीं। फिर आगे उन्होंने कहा भगवान के इस रूप को तुम समझो, लेकिन फिर भी मनुष्य अपनी बुद्धि और अपने संस्कारों के अनुसार जैसे वो पले बढ़े उसके अनुसार वो क्या करते हैं, सामान्य आसपास जो भी देवी देवता होते हैं, ग्राम देवता हैं, स्थान देवता हैं, कुल देवता हैं या कोई अन्य देव, उनकी आराधना करने में लग जाते हैं। तो उनकी जब वो आराधना करने लग जाते हैं तो फिर वो उन्हीं रूप को ध्यान रखते रखते और मेरे स्वरूप को, मतलब परमात्मा के संपूर्ण स्वरूप को नहीं समझ पाते। लेकिन फिर वो क्या कहते हैं, आगे समझाते हैं कि मैं हूं अविनाशी। भगवान क्या है? सर्वसत्ता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वह अविनाशी रूप है। लेकिन यह त्रिगुणात्मक
प्रकृति, ये जगत, इन तीनों गुणों से बंधा हुआ मनुष्य और मनुष्य का शरीर, तो वो इस संसार में ऐसे उलझ जाता है कि उसे अपने आसपास जो कुछ दिखाई दे रहा होता है उसी में इतना उलझा रहता है कि भगवान के सही स्वरूप को नहीं समझ पाता। और इसके कारण क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति वह संसार में उलझा रह जाता है। लेकिन जिनके कलमश कट गए, जिनके संशय छिन्न भिन्न हो गए हैं, जो इस त्रिगुणात्मक प्रकृति के आवरण को हटाने में समर्थ हो गए, जिनकी भक्ति दृढ़ है, वो मुझे देख पाता है। और जो इस संसार के आवरणों में उलझे रह गए, वो संसार में फंसे रह जाते हैं, इसलिए वो मुझे नहीं जान पाते। त्रिगुणों से युक्त संसार है, इसका जो साम्य अवस्था है उसको प्रकृति कहते हैं, लेकिन इसमें जो विषम अवस्था है वही सृष्टि है। इस सृष्टि के दोनों रूपों में, मतलब प्रकृति में और प्रकृति की जो विकृति है सृष्टि, उसमें दोनों में भगवान ही विराजमान है। सर्वव्यापी सत्ता सब में विराजमान है। विश्व का संपूर्ण रूप प्रभु का शरीर है, वह भगवान परम चैतन्य है। यह समझाने के बाद उन्होंने कहा कि विश्व रूप में उसका दर्शन करना ही विश्व रूप का, विश्व आत्मा का दर्शन कहलाता है। इस रूप में तुम बिंदु में सिंधु और सिंधु में बिंदु की तरह से भगवान को समझो। छोटे से बिंदु के अंदर पूरा समुद्र विराजमान है, और सारा समुद्र क्या है? बिंदुओं का ही रूप है। कितना भी बड़ा समुद्र आप देख लीजिए, 10 किलोमीटर से लेकर 14-15 किलोमीटर तक गहरा समुद्र है। किलोमीटर की बात कर रहा हूं मैं। लोग नहाने के लिए जाते हैं ना, समुद्र में घुस जाएं तो शुरुआत में तो पांव भीगेंगे, इतना ही नीचा है। थोड़ा और आगे जाइए, घुटनों तक आ गए आप, कमर तक पानी आ गया, वहां तक आप खड़े हुए हैं, तो आपको लगता है समुद्र इतना ही है। लेकिन आगे आगे चलते चले जाइए, इतना गहरा समुद्र है। और कुछ समुद्र जिसको महासमुद्र कहते हैं, कुछ देशों में हम लोगों ने वो समुद्र देखे, सच में वहां तो जाते ही, देखते ही दूर से डर लगता है, इतना भयंकर रूप है। जब किसी विशाल शक्ति को देखते हैं आप, तब उस रूप का दर्शन होने लग जाता है कि कितना भयावह है ये। और जब वो गरजता है सागर, कुछ स्थान है ना जहां पर 5-10 मीटर तक ऊंची लहरें उठती हैं, मतलब 30 फुट तक की लहरें उठती हैं। भारत के दक्षिण भाग में, केरला में लोग कुमारकम में जाते हैं, वो बड़ी बड़ी ऊंची लहरें उठती हैं। और उसके साथ में कुछ ऐसे भाग हैं जहां लोग नौकाओं में, बोट में बैठकर, और वो जो पुराने टाइप के बोट हैं उसमें बैठकर चलते हैं, तो दोनों तरफ वो समुद्र से जुड़ा हुआ ही भाग है, उसमें से पानी आगे जा रहा है। जैसे कोई एक छोटी सी नदी होती है, तो उसमें दोनों तरफ कमल खिले हुए हैं। अब उन कमलों के खिले हुए बीच में आप बैठे हुए पुराने टाइप के एक नौका में, जिसमें ऊपर छत बनी हुई है, उसमें आप नज़ारा देखते हुए जा रहे हैं। आपको लगता है समुद्र बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप कहीं समुद्र के चक्कर में फंस जाए, तब एक छोटी सी लहर उठा करके ऐसे लेकर जाए कि व्यक्ति का पता भी नहीं पाए कि वो कहाँ है। एक छोटा तिनका जैसे बहता हुआ या कोई पत्ता बह रहा हो, बस ऐसे ही तो मनुष्य है। इसलिए बिंदु में सारे का सारा समुद्र कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो समुद्र बिंदुओं का ही संघात है, समूह है। छोटे छोटे बिंदु मिला मिला के इतना बड़ा सिंधु बना है। तो बिंदु में समुद्र पूरा भरा हुआ है, और समुद्र भी बिंदुओं से ही बना है। जैसे आपका शरीर ये करोड़ों अरबों खरबों सेल्स, छोटे छोटे कोशिकाएं, उनको मिलाकर बना हुआ है। और कमाल तो ये है
एक छोटा सा सेल यहाँ रखा हुआ है, दूसरा इधर रखा, वो पता नहीं आपस में कैसे कम्युनिकेशन करते हैं। इधर वाला भी टिमटिमा रहा, इधर वाला टिमटिमा रहा, सब आपस में जो संपर्क कर रहे होते हैं। आपके आल पिन का छोटा सा छेद हो, उसमें 20-25 सेल आ जाते हैं। इतना छोटा आपका छोटा सा सेल होता है, छोटी सी कोशिका होती है, उससे आपका शरीर बना हुआ और सारा मिल करके एक रूप बना हुआ, और बहुत सारे सेल रोज मिट रहे होते हैं और बन रहे होते हैं। बड़ा विचित्र आपका शरीर है। आपके शरीर के अंदर भी अगर देखा जाए, जितना प्रोडक्शन हो रहा है, जितना काम हो रहा है, एक साइंटिस्ट ने लिखा कि अगर मनुष्य के शरीर में जो फैक्ट्री चल रही है, ऐसी कोई फैक्ट्री बाहर लगाकर काम किया जाए तो 300 किलोमीटर तक आवाज जाएगी। इतना बड़ा काम हो रहा है अंदर, लेकिन यहाँ कितनी सारी मशीनें बैठी हुई हैं, लेकिन आवाजें नहीं सुनाई दे रही हैं। डॉक्टर को भी जो है वो आला लगा के चेक करना पड़ता है, अंदर से देखते हैं धड़कन ठीक जा रही है या फेफड़ों में कोई कफ तो नहीं जमा हुआ है। उसके हार्ट बीटिंग चेक करेंगे, पल्स चेक करेंगे, पेट में लगा करके अलग अलग आवाजें सुनते हैं वो लोग। फैक्ट्री में अंदर काम चल रहा है तो देखते हैं ऐसे। परमात्मा ने ऐसा साइलेंसर लगा रखा है, पता भी नहीं लगता। जीव जंतु सारे प्राणी मात्र सबके अंदर फैक्ट्रियां काम कर रही हैं। क्या उसकी व्यवस्था है? तो उस परमात्मा के द्वारा बनाया गया सारा संसार इतना विवेक से, बुद्धिमत्ता से बनाया है कि हम इसको समझ नहीं पाते हैं। लेकिन सबको निर्माण करने वाली शक्ति बहुत ही विवेकी शक्ति है, और उसका संसार बुद्धिमत्ता पूर्वक उसकी रचनाएं हुई हैं। तो उसके विश्व दर्शन को हम ध्यान से देखें और समझ में आएगा कि हम आकार से परमात्मा की आराधना करते करते धीरे धीरे निराकार में पहुंच जाते हैं। इसलिए आदि शंकराचार्य ने आराधना का एक बड़ा सुंदर रूप बताया। उन्होंने कहा है कि जब आप मानसिक पूजा करते हो तो जो सामने आप पूजा करते हो उससे 10 गुना बड़ा लाभ जो है वो मानसिक पूजा का होता है। मानसिक पूजा में आप यहीं से बैठे बैठे केदारनाथ के दर्शन करके आइए, जहां आप पहले गए हो, बद्रीनाथ गए हो, द्वारिकाधीश के दर्शन करने गए हो, तो आपका मन फटाफट वहां लेकर जाएगा। और आंखें बंद करें और फिर आप मानसिक रूप से वहीं बैठे हो, वहीं बैठकर भगवान का ध्यान करो। उसके विश्व रूप का दर्शन करते करते उस अंतर्यामी सर्वव्यापी परमेश्वर को अपने अंदर अनुभव करो। लेकिन ये ध्यान रखना है, आकार से चलते चलते निराकार तक पहुंचना है। जब तक आप निराकार तक नहीं पहुंचते, आपकी यात्रा संपूर्ण नहीं होती। तो ये संदेश हमने अभी आधे तक पहुंचे हैं। ये 7 बिंदु मैंने आपको बताए हैं, लेकिन अभी 13 बिंदुओं तक जब हम लोग पहुंच जाएंगे तब समझिए कि 7वां अध्याय पूरा कहलाएगा। बहुत लोग ये समझ रहे होंगे कि अगर पूरा अध्याय ऐसे ना पढ़ के आप ऐसे बता देते तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन जब तक फिर वही बात होगी, आकार प्रकार से होते होते ही सार तक पहुंचे तो उसका आनंद आएगा। 7वें अध्याय के सार को हम लोग श्रवण कर रहे थे, और उसी सार में 8वां बिंदु था जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों के 4 प्रकार बताए। उससे पहले उन्होंने कहा जो विमुख हैं उन लोग भक्तों की चर्चा की थी। मतलब संसार में वे लोग जो रासिक, तामसिक और उन गुणों से युक्त हैं जो माया का आवरण से वो लोग ढके हुए हैं, तो उनका ध्यान संसार में ही रहता है और इच्छाओं के दलदल में उलझे रहने के कारण वो भगवान की तरफ नहीं चल पाते, विमुख होकर रहते हैं। पसंद नहीं आता उनको भगवान की चर्चा, भगवान की तरफ चलना। लेकिन जो 4 प्रकार के भक्त हैं, जो सम्मुख हैं, जिनका ध्यान भगवान की ओर है, विमुख नहीं है, सम्मुख हैं, ऐसे 4 तरह के लोगों के बारे में कहा गया था।
जिसमें आर्तो जिज्ञासो अर्था अर्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, ऐसा कहते भगवान श्री कृष्ण ने 4 तरह के भक्तों की चर्चा की, जिसमें सबसे पहला उस व्यक्ति का नाम लिया, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। 4 तरह के भक्त, वे भी सुकृत मतलब पुण्यशाली लोग ही हैं कि जिनको दुख पड़ने पर भगवान का नाम याद आता है। कुछ लोग वे होते हैं जो सुख मिले या दुख मिले उन्हें भगवान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिन्हें कम से कम दुख में भी भगवान का नाम याद आता है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे मेरे कष्टों से बचाओ भगवान, तो ऐसे जो भक्त हैं दुख के कारण ही सही भगवान का नाम तो लेते हैं, कि ये भी एक तरह के भक्त हैं। दूसरी तरह के भक्त वे माने गए हैं अर्था अर्थी, जो किसी कामना के वशीभूत होकर भगवान की आराधना करते हैं, जिन्हें परमात्मा से कुछ अपने सांसारिक प्रयोजन पूर्ण करने हैं। उन्हें लगता है कि मेरी बात तो बनेगी, मेरा पुरुषार्थ मेरी बुद्धिमत्ता थक गई है, बस भगवान कृपा करे जो मेरा काम बने। हम कितने भी अपनी तरफ से कोशिश कर लेते हैं, हमारा दिमाग भी काम नहीं करे और हमारी ताकत भी काम नहीं करे, तो आखिर में व्यक्ति यही कहता है भगवान आप मेरी अड़चनें दूर करो, किसी तरह से मेरा ये काम बन जाए। तो ऐसे में बहुत सारे चीज़ें होती हैं व्यक्ति की, कोई अपनी बच्ची की शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए व्याकुल रहते हैं, कुछ लोग घर परिवार अपना बनाना चाहते हैं, कोई घर बसाना चाहता है, कोई घर बनाना चाहता है, कोई अपने बच्चे को अच्छे ढंग से पढ़ा करके उसकी नौकरी लग जाए। अलग अलग तरह के प्रयोजन और कामनाएं मनुष्य की होती हैं, और जिस जिस कामना को ध्यान में रखकर व्यक्ति परमात्मा की आराधना करता है, तो उस समय में उसकी ये कोशिश होती है कि कोई ऐसा स्थान ढूंढा जाए जहाँ बहुत संख्या में भक्तों ने बैठकर आराधना की हो, जागृत स्थान हो, तो मैं वहाँ जाकर के प्रार्थना करूँ तो मेरी कामना पूर्ण हो जाए। इसलिए ये कहा जाता है कि गौशाला, मंदिर, जिस स्थान पर लगातार यज्ञ हो रहा हो, जहाँ लगातार सत्संग भगवान की चर्चा होती हो, जहाँ विद्यार्थी मंत्र पाठ करते हो, वटुक ब्रह्मचारी लोग, ऐसा स्थान जहाँ पर ऐसे कोई प्रतीक बने हुए हों, मतलब मंदिर हों, या फिर ऐसी कोई चीज हो जिससे सीधे सीधे ब्रह्मांड से आती हुई ऊर्जाएं वहाँ सात्विकता का प्रभाव छोड़ती हों। ऐसे स्थान में बैठकर आराधना करने से मनुष्य के पाप ताप कटते हैं और उसकी भक्ति सिद्ध होती है। तो ऐसे लोगों के लिए ये नियम माना जाता है कि उनकी अपनी माला और उनका अपना आसन और उनकी आराधना का वस्त्र भी अलग होना चाहिए। जब आराधना करने के लिए भी बैठे तो ज़्यादातर लोग इस तरह से करते हैं कि उनके पूजा के वस्त्र भी अलग होते हैं, आसन भी अलग होता है, माला भी अलग होती है, स्थान भी नियत होता है, और निश्चित स्थान में निश्चित समय में बैठ करके आराधना करते हैं तो उनको सफलता बहुत जल्दी मिलती है। तो ये सौभाग्य की बात है कि हम लोग जहाँ से ये संदेश दे रहे हैं यहाँ पर वो सारी चीजें उसी तरह विराजमान है। मतलब श्री यंत्र भी है, श्री मंदिर होने के साथ भगवान शिव का पशुपतिनाथ का स्थान, और यहीं पर आप कल्प वृक्ष वाटिका, जिसमें कल्प वृक्ष के साथ सभी वो वृक्ष भी विराजमान हैं जिनको सबको कल्प वृक्ष कहा जाता है, वो सब भी यहाँ स्थापित हैं। और फिर मंत्र पाठ, साथ में आराधना होती है, और प्रकृति का पूरा सुरम्य वातावरण, और गौशाला होने के साथ साथ में गुरुकुल, मंत्र पाठ, और फिर भगवान के मंदिरों के साथ यहाँ पर यज्ञशाला भी अपने आप में अद्भुत है, जहाँ हर दिन
यज्ञ होता है, मंत्र पाठ होता है, और सबसे बड़ी बात है प्रत्येक वर्ष सैकड़ों हवन कुंडों के साथ आराधना होती है। और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है कि कैलाश शिखर जो सबसे ऊंचा स्थान और पवित्र स्थान माना जाता है, उसी की प्रतिकृति और कैलाश के साथ में मानसरोवर झील वो भी विराजमान, और उसी के साथ में हर दिन वहां पर बैठ करके पाठ पूजा कीर्तन हो रहा है। सब चीजें हैं और वृक्ष भी हैं, और साथ में जो है 9 ग्रह वाटिका है जहां पर सब तरह की ऊर्जाएं, वो भी उसी क्रम में, जिस क्रम में आकाश में ग्रहों का स्थान है, उसी तरह से यहाँ भी वो सारी चीजें लगाई गई। फिर उसमें भी रोज पूजन होता है। तो ऐसे स्थान में बैठ करके जब व्यक्ति आराधना करता है, उसका बड़ा तेजी से प्रभाव आता है। वो 3 तरह से काम करता है। एक तो पिछले सब पाप ताप कटते हैं, पुण्य जागते हैं, हमारे पितरों को शांति मिलती है, और हम अपना पिछला तो काट ही रहे हैं, उसको साफ कर रहे हैं, अगला जन्म भी सुधारते जा रहे हैं। ऐसे स्थान पर रहने का मौका मिल जाए तो ये तीर्थों का भी तीर्थ है। तो ऐसे स्थान पर बैठकर आदमी अपना कल्याण करे, और फिर गुरु की शरण में रहने का मौका मिले, ध्यान करने का अवसर मिले, क्योंकि लगातार ध्यान के भी कार्यक्रम होते रहते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति का परम सौभाग्य माना जाता है। तो चाहे वो आर्त भाव से भक्ति करे, कामना पूर्ति के लिए करे, या जिज्ञासा भावना से करे, या फिर उसका विवेक जाग जाए, वो ज्ञानी होकर परमात्मा की शरण में जाए। ज्ञानी को भगवान श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ भक्त बताया, और फिर कहा है कि जिन पुण्य आत्माओं के पापों का अंत हो गया और जो संसार के द्वंद्वों से ऊपर उठकर जीते हैं, मतलब उन्हें मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि आदि होने की स्थिति में, दोनों स्थितियां होने के बाद भी जो विचलित नहीं होते, शांत और आनंदित एक रस रहते हैं, ऐसे जिनको किसी तरह का मोह और भ्रम नहीं है, तो दृढ़ व्रत वाले लोग जो भक्ति करते हैं, उनका इसी जन्म में कल्याण हो जाता है। और आगे फिर उन्होंने कहा कि ये पूरा संसार जो इच्छा द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से ग्रस्त होकर भ्रम में फंसा हुआ है, इसलिए ये परमात्मा की तरफ नहीं जा पाते, ध्यान नहीं कर पाते। लेकिन ये भी जान लेना चाहिए कि बहुत जन्मों के अंत में वो वाला जन्म जो मनुष्य का जन्म है, और मनुष्य के जन्म में भी व्यक्ति के जीवन में धर्म जाग गया, जीवन में गुरु का वास हो गया, गुरु की कृपा हो गई, और ऐसे व्यक्ति जब सब कुछ भगवान ही है, वासुदेव सर्वमिति, जो सब कुछ भगवान को ही मानकर उसकी भक्ति में लग गए, ऐसे भक्त का मिलना दुनिया में बहुत कठिन है। और जो भगवान को ही सब कुछ मानकर उसकी शरण में लग गए, गुरु कृपा हो गई, धर्म जुड़ गया जीवन में, भक्ति आ गई, ऐसे लोगों का बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। तो समझ लेना चाहिए कि हम लोगों का बड़ा भारी सौभाग्य है कि अगर हम धार्मिक हुए, धर्म में जीवन जीने लग गए, भक्ति होने लग गई, ध्यान ज्ञान जीवन में आ गए, तो ऐसे में हमें अपना परम सौभाग्य मानने के साथ कोशिश करनी चाहिए इसी जन्म में अपना कल्याण करना है। और मजा तो तब है जब अपना कल्याण करते करते हम अपने पूर्वजों को तारें, अपने परिवार का कल्याण करें, क्योंकि किसी परिवार में, कुल में कोई एक भक्त जन्म लेता है, उसका परिणाम होता है कि उस परिवार का तो कल्याण होगा ही होगा, उस गांव का, उस स्थान का भी कल्याण होगा, और वो स्थान उनके नाम से जाने जाते हैं फिर कि इस स्थान में, इस कुल में एक भक्त हुआ, और देखो कहां से चलकर कहां उसने ज्ञान प्राप्त करने के लिए गया।
और ऐसे लोग बड़े अद्भुत लोग होते हैं, बड़ा कष्ट सह करके भी अपने गुरु की शरण में रहकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब देखा जाए तो पाटलिपुत्र से, जिसे आप बिहार का पटना कहें, वहां से चलता चलता एक 11 साल का बालक, और कहां पूरा भारत का कोना पार करते करते उस स्थान पर पहुंचा जिसे आप पाकिस्तान का वो भाग आज कहते हैं। पहले तो सारा भाग एक ही था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारा भाग जो है वो भारत से जुड़ा हुआ था। तो तक्षशिला में जाकर उस बालक ने विद्या अध्ययन करने के लिए गया, और कमाल है, नंगे पांव चलता जा रहा है। और फिर कोई सेठ मिल गया, उसने कहा बच्चा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने कहा तो फिर मेरी बैलगाड़ी में बैठ जाओ। उसकी बैलगाड़ी में बैठ गए, उन्होंने भोजन दिया। भगवान आगे साधन देता जा रहा है, लेकिन उसका संकल्प देखने वाला होता है कि तुम कितनी लगन वाले हो। किसी भी स्थिति में हिलने डुलने वाले नहीं हो। और कमाल तो यह है कि जिस समय वह पहुंचा, अब विद्यालय में प्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि राजाओं के कुल से बड़े बड़े राजकुमार वहां पढ़ने के लिए आते हैं, और धनियों के भी बच्चे हैं, लेकिन प्रवेश नहीं मिल पा रहा। अब इसने सोचा कि मैं एक किनारे तक तो पहुंच गया हूं, तो अब भगवान मेरी सहायता करें तो क्या करूं। उन्होंने सोचा कि उन विद्यालय में प्रवेश नहीं तो कम से कम किसी आचार्य की सेवा करने का मौका मिल जाए। ये ध्यान रखना चाहिए, अपने गुरु की सेवा में व्यक्ति लग जाए तो उसके जीवन में विद्या भी आती है, सौभाग्य भी जागता है। अब वो गुरु के पता लगा कि यहाँ जो है सबसे बड़े जो आचार्य हैं, मैं उनकी शरण में जाता हूँ। तो वहाँ वो घर के पास पहुँच गए, और जाकर उस बच्चे ने कहा, उनकी पत्नी को देखकर, गुरु पत्नी को कहा, माँ मैं आपकी सेवा कर दूँ, आपके बर्तन साफ कर दूंगा, आपकी सफाई कर दूंगा, घर की सफाई कर दूंगा। वो बच्चे को थोड़ा थोड़ा काम दे दिया, भोजन दिया उसको। अब वहाँ जो ज्ञान चर्चा होती है तो बच्चा बाहर पेड़ के साथ बैठकर उस ज्ञान चर्चा को बहुत ध्यान से सुनता है, याद करता है। और किसी दिन बालक और वहाँ बैठे हुए थे, कुछ चर्चा कर रहे थे, तो एक बालक जो है वो, जब आचार्य ने पूछा कि तुम्हें जो कल मैंने बताया था वो याद नहीं है? तो उसने कहा नहीं याद है। बोले अच्छा, एक हफ्ता पहले जो मैंने बताया था वो? तो उस बच्चे ने कहा नहीं, वो भी याद नहीं है। तो सब लोग जो है हंसने लगे। तो उसके बाद आचार्य ने कहा तुम सबको याद है? तो सब ने कहा जी कुछ चीजें याद हैं, कुछ नहीं याद हैं। तो फिर तुम्हारा ध्यान कहाँ था? नहीं, ध्यान से तो हम सुन रहे थे, लेकिन वो स्मरण नहीं रहा। तो अब वो बच्चा जो बाहर बैठा था वो उठ के आया, उसने कहा कि देखिए गुरुजी का समय बहुत कीमती है, इसको खराब मत किया करो तुम लोग। इतनी कीमती चीज वो देते हैं तो उसे ध्यान से सुनना भी चाहिए। तो सब उसकी तरफ देखकर हंसने लगे। आचार्य ने पूछा तू बता सकता है क्या? तो उसने क्रमशः सारे दिनों का बताना शुरू किया, एक हफ्ते का। इस दिन आपने ये चर्चा की थी, उस दिन ये चर्चा की, इस दिन ये आपने बताया, इस दिन ये बताया। तो वो बहुत आश्चर्य में पड़ गए। अरे तू यहाँ काम करता है या कान लगा के सुनता? बड़ा जासूस आदमी है। इन्होंने कहा कि मैं अध्ययन करने के लिए आया था इतनी दूर से चलकर, लेकिन गरीब हूं ना तो प्रवेश नहीं मिल सकता, तो मुझे लगा कि मैं अपने आचार्य की सेवा करूं, इनका आशीर्वाद ही मुझे मिलता रहेगा तो इससे मैं तर जाऊंगा। अब बच्चे की बात सुनकर उस मां को इतनी दया आई, उसको बच्चे को बुला के कलेजे से लगाया और कहा बच्चा तुझे मेरा आशीर्वाद है। और उसने फिर कहा कि आप सब पर दया करते हैं तो इस पर क्यों नहीं करते? तो चाणक्य को फिर प्रवेश मिलता है। सेवा से जीता ना दिल, लगन से, और फिर वो कहां पहुंचे, इस देश का भाग्य निर्माण करने का कार्य किया उन्होंने। और उनको फिर जब चंद्रगुप्त मिले, जब वो वहां के आचार्य हो गए, फिर वहीं पढ़ाने लग गए ना,
वहीं पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने कितना ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया, भारत का भाग्य बदलने वाला व्यक्ति बन गया। साधारण से लोग होते हैं, बस थोड़ा सा पढ़ा, उसके बाद चलो थोड़ा कुछ कमाएंगे, घर गृहस्थी बसाएंगे, और जैसे दुनिया भीड़ का हिस्सा है, हम भी भीड़ का हिस्सा बन जाए। जैसे दुनिया में भीड़ है ना, भीड़ घूम रही है, भेड़ बकरियां जैसे घूम रही है, ऐसे भीड़ घूम रही है। वो भीड़ कुछ भी नहीं कर पाती। कुछ लोग होते हैं जो भीड़ से ऊपर उठकर जीते हैं, जिनका चेहरा दूर से दिखाई देता, हाँ ये वाला व्यक्ति। और जहां वो ऐसा व्यक्ति खड़ा होता है, उसके चारों तरफ भीड़ खड़ी हो जाती है, उसके पीछे पीछे लोग भागते हैं। वो रूप धारण किया उन्होंने। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, भगवान श्री कृष्ण जब ये कहते हैं ना कि बहुत जन्मों के अंत में मनुष्य का जन्म जब होता है, मतलब तुम मनुष्य का शरीर धारण करके आते हो, और जब तुम सब कुछ परमात्मा को ही मान लेते हो कि परमात्मा से बढ़कर महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, और उसी के शरण में लग जाते हो, तो कहते हैं कि ऐसा भक्त दुर्लभ होता है, क्योंकि परमात्मा के स्वरूप को फिर वही जान पाता है, परम लक्ष्य उसी को प्राप्त होता है। फिर आगे उन्होंने कहा कि अर्जुन, जितने भी इस दुनिया में मनुष्य या प्राणी हैं, उनके जो पिछले जन्म हुए उनको भी मैं जानता हूं, और आगे जो उनके जन्म होंगे वो भी मैं जानता हूं, और इस समय जो जन्म लेकर इस दुनिया में काम कर रहे हैं उनको भी मैं जानता हूं। लेकिन ये सब के सब भगवान को नहीं जानते, मुझे नहीं समझते, सर्वव्यापी परमात्मा को नहीं समझ पाते, क्योंकि ये सारे संसार में ही लगे हुए हैं, दुनिया में उलझे हुए हैं। तो कैसे पाया जाए? तो उसका फिर रास्ता भी समझाया गया कि भगवान को ही सब कुछ माने। और जब भगवान को सब कुछ मानते हैं तो फिर व्यक्ति को क्या करना होता है? आत्म संयम, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये सब साधन अपनाते हुए अशांत मन को प्रशांत करना होता है। तब उसके जीवन में आवरणों का हटना, आवरणों का दूर होना शुरू होता है, और फिर उसे परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है। अब ये क्या है, ये भी समझने वाली बात है कि व्यक्ति को आत्म संयम सबसे पहले करना चाहिए। आत्म संयम में क्या है? खुद को कंट्रोल करना आना चाहिए। कंट्रोल कहां करोगे? गुस्सा दिलाने वाले लोग आएंगे, आपको गुस्सा दिलाएंगे, ऐसी भी स्थितियां आएंगी कि आपको आलस्य करने को मन करेगा, और आपको अपने आप को संभालना होगा। अब आप देखते हैं ना कि बसों में लिखा हुआ होता है कि ड्राइवर के आसपास की सीटों पर बैठने वाले लोग सोएंगे नहीं, क्योंकि उनको देख करके, उनकी नींद और खुमारी को ध्यान में रखकर आदमी, ड्राइवर जो है, अगर उसको नींद आ गई तो सबका सोना तो इतना महत्वपूर्ण नहीं, अगर जो है ड्राइवर सो गया तो सारे के सारे तो फिर सदा के लिए सो जाएंगे। तो उस बेचारे को कितना कंट्रोल करना पड़ता है, ड्राइवर को कितना कंट्रोल करना पड़ता है कि भले ही सब सो जाए, मैं नहीं सोऊंगा। ये आत्मसंयमी तो है। महिलाएं कितना कमाल करती हैं, व्रत रखा हुआ है, और घर के अंदर जो है हलवा, पूरी, खीर वीर सब चीजें बन रही हैं, सब बैठकर खा रहे हैं और वो खिला रही है, और बच्चों से पूछ भी रही है कैसा बना है, तो सब कहते हैं बहुत स्वाद आ रहा है। अब उसको भी तो मुंह में पानी आता होगा, लेकिन सारा दिन भूखे रहकर शाम को अपना व्रत पूरा करके, और उसको पूरा हलवा बचा भी नहीं क्योंकि स्वाद इतना था, सब चट कर गए। थोड़ा बहुत अगर आधा चम्मच बचा भी है, उसी में से थोड़ा लेके मुंह लगाया और खुश हो गई। साधारण बात है क्या? आसान नहीं है। ये आत्म संयम ही है। इतना कंट्रोल अगर आपको आता है, स्वाद को जीत लिया, कड़वाहट को जीत लिया, कड़वे बोल सुनने के बाद भी आप कड़वाहट उगलते नहीं हो, आप जो अपने आप को संभाले रहते हैं,
आप अपनी सज्जनता और शिष्टता नहीं खोते हैं, तो इस सब को आत्म संयम ही कहा गया है कि खुद को संभाले रखें। उसके बाद आता है श्रवण। आपको सुनना आना चाहिए, कानों से सुनना है, लेकिन साथ में मन से और हृदय से भी सुनना है। किसी वचन को सुनने के लिए बैठे, हम लोग जब पढ़ रहे थे विद्यार्थी काल में, तो बहुत लोगों को सुनने का मौका मिलता था। तो एक सज्जन आते थे, वो उनके लेक्चर बहुत जबरदस्त होते थे, कितना बढ़िया बोलते थे, और ऐसा वो शायर तो थे ही थे, साथ में जो वक्ता भी थे, कल्पना शक्ति बड़ी अद्भुत थी उनकी, इतने अंदाज से, क्योंकि उन्होंने सारे अपने जितना भी वो बोलते थे वो सारा लिख करके उन्होंने रटा हुआ था, और ऐसे वो कलात्मक ढंग से एक एक चीज को लिखकर और ऐसे भाव विभोर कर देने वाले शब्द, जैसे कोई अभिनेता अभिनेत्री जो है वो डायलॉग बोलते हैं ना, ऐसे उनके शब्द होते थे, और एक एक लाइन पर ऐसे उछल उछल के लोग तालियां बजाते थे, जहां वो व्यक्ति को भावुक कर दें तो आंख में आंसू आने लग जाएं लोगों के। और कमाल तो ये होता था कि जिस समय वो जोश दिलाते थे, तो खुद तो जोश में नहीं आते थे, लेकिन लोगों को इतना गुस्सा आ जाए कि जैसे अभी चीर फाड़ देंगे सबको। तो हम लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए, हम लोग डायरी लेकर के लिखने लग गए। लिखने के साथ साथ में जहां जहां भी उनके लेक्चर हुए, अब उनके लगभग 3 ही या 4 लेक्चर थे, डायरी में हम लोगों ने लिख लिए और नोट भी कर लिया, रट भी लिया। अब एक स्थान पर हम विद्यार्थी लोग बैठे हुए हैं, अब बैठे हुए थे, तो उसके बाद में हम लोगों से, क्योंकि जो पूर्व वक्ता बोलने के लिए आने थे वो बेचारों को बुखार हो गया, आ तो गए थे वो, और बाद में उनका प्रवचन होना था, उनका लेक्चर होना था। तो हम लोगों से कहा कोई विद्यार्थी आए और जो बोलना चाहे तो बोल सकता है। तो हम लोग क्योंकि उम्र में सबसे छोटे थे, तो कुछ लोग चिढ़ाने की दृष्टि से ना, कुछ विद्यार्थी कहते तुम चलो तुम चलो, और हमको लाके वहां बैठा दिया। अब हमने उनके सारे 3 लेक्चर पूरे रटे हुए थे, और बच्चों को तो 1 सेकंड में याद होता है, कोई चीज सुना दो ना और लिख लें वो साथ में। तो हमने क्या किया, हमको कहा गया कि 15-20 मिनट बोलो। 20 मिनट में उनके सारे 3 प्रवचनों का सार बोल दिया हमने। अब जैसे बोल दिया तो उनको इतना गुस्सा आया, वो मारने को दौड़े हमको, वही ये क्या करते हो, दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति हो तुम। क्या कर दिया भाई, लोगों ने तो खूब ताली बजाई। वो मेरा सारा मैटर तो तुमने बोल दिया, मैं क्या बोलूंगा। अब हम लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए, अच्छा ये आपका मैटर इतना ही था? बोले इतना ही तो था, इसी से तो रोजी रोटी का रहे थे हम लोग, और तुमने तो सारा बेड़ा गर्क कर दिया। अब उसके बाद वो उठ के वहां प्रधान जी को बोला इधर आओ इधर आओ। अब मैं चला यहां से, क्या हुआ? बोले जो मैंने बोलना था इन्होंने बोल दिया, ये तो बच्चा है इसे माफ करो। बोले ये तो बच्चा है, माफ करो, लोगों ने तो सुन लिया ना, अब मैं क्या बोलूं। ये तो शेर वेर बोल गया बीच में, और वो जो है कहानी और वो सारी सब चीजें इसने बोल दी। 22 मिनट में इसने कबाड़ा कर दिया मेरा। अब हम रोने को हो गए, क्या हमने कर दिया ऐसा। हम उठ के जो है नीचे गए, तो आचार्य आए, उन्होंने आके समझाया, बेटा देखो क्या होता है ना, इन लोगों ने रट के बोलते हैं, ये बस तुमने एक शिक्षा लेनी है अपने जीवन में, कभी भी कोई रट के नहीं बोलना। तो मैंने कहा यहाँ तो विद्यार्थी ऐसे कह रहे थे 10 लेक्चर आदमी को लिख के रख लेने चाहिए, उतने से सारा काम चल जाता है। और दूसरे बता रहे थे कि जो है तुम मानस को याद कर लो, रामचरितमानस को, और उनकी कथा जो है ऐसे ऐसे कहानियाँ होती हैं, ऐसे गाने का तरीका होता है, इसे याद कर लो, ज़्यादा दिन लगेंगे नहीं, सारी जिंदगी इसी से काम चल जाएगा। कुछ ऐसे भागवत का बता रहे थे। उन्होंने कहा कि फिर क्या होता तुम्हें पता है, जैसे तुम्हारा जो है ना, तुमने उसका 22 मिनट में पूरा बोल दिया, ऐसे तुम्हारा कोई जो है 2 घंटे में बोल जाएगा, फिर तुम भी ऐसे ही भागोगे। तो हमने सोचा अब इन जैसा तो नहीं बनना, चाहे कुछ भी हो जाए।
और हम तो लेक्चर देने वाले बनेंगे भी नहीं। हमने किसी को ऐसे तालियां बजवाने के लिए ऐसे प्रभावित करना है, क्यों हम नहीं करें? बहुत दिनों तक तो, साल भर तक तो हमें इसी तरह से रोज रोज समझाया जाता था कि नहीं बेटा, ये परमात्मा की एक विद्या है जिसके माध्यम से तुमने जो कुछ पाया है उसे आपको दूसरों को समझाना आना चाहिए, लेकिन पहले खुद को भरो तो सही। और इसके लिए जरूरी है कि तुम्हें पहले सुनना आना चाहिए। हमें बार बार कहते थे समश्रुतेन गमे महे, ये मंत्र सुनाते थे। अब सुनना ठीक से आ गया, सुना हुआ अच्छे से बोल भी दिया था, उसका खामियाजा बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन उसके साथ में कहते हैं सुनो, श्रवण के बाद आता है मनन, चिंतन करो, और फिर आता है निदिध्यासन, उस पर प्रयोग करो। प्रयोग करने के साथ साथ फिर वो जो ध्यान में और जीवन में वो चीज उतरती है, तब वो ज्ञान साक्षात सामने आता है। और जब उसका साक्षात्कार होते हुए आप ऊंचे उठते हैं तो कहते सारे आवरण हट जाते हैं और तब प्रभु का साक्षात्कार होता है। तो ये 7 अध्यायों का, 7वें अध्याय का ये बड़ा अद्भुत सार है। तो इसलिए श्रद्धा भाव से हमें भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए संदेश को सुनना चाहिए। आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ओम शांति 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 ओम।